सुनकर बात विष भरी रहे पिता भी मौन। अब कहूँ मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। अब तो ये बुलाकर बिठाना भी चाहे तो मेरा मन नहीं होगा जो खुशी खुशी जाकर इनकी गोदी में बैठूं। अब तो मुझे ऐसी कोई गोद बता इसमें बैठने का अधिकार सबको हो, और एक बार बैठने के बाद फिर उसमें से उतरने की नौबत नहीं आए। बैठूं अचल गोद निर्भय हो सदा सहित सम्मान। है तू अचल गोद निर्भय हो सदा सहित सम्मान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। बंधुओं, दूसरी माँ होती बेटे को लड़ाई झगड़ा सिखा सकती थी। मैं बड़ी रानी हूं, तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र हो, राजगद्दी पर प्रथम अधिकार तेरा बनता है। वह कौन होती है अधिकार छीनने वाली? अगर पिताजी ने सही न्याय नहीं दिया, उसके पक्ष में हो गए, तेरे विपक्ष में हो गए, तो चल मनु जी की कचहरी में सर्वोच्च संविधायक है। नियम कानून मनुस्मृति के द्वारा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या दंड मिलता है और क्या करने से क्या पुरस्कार मिलता है, ये सब का विधान करने वाले हैं। मनु जी की कचहरी में चल बेटा, हम केस मुकदमा दायर करेंगे। मैं बड़ी रानी हूं, बहुत दूर है, गोदी तक में बैठने का अधिकार छीन लिया गया, ये कौन सा न्याय है? ऐसा कह सकती थी, और कदाचित मनु जी भी उसके पक्ष में हो जाएं, तो मनु जी के भी पिता इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे परमेष्ठी पद पर आसीन ब्रह्मा जी की कचहरी में मुकदमा दायर किया जाए। लोअर कोर्ट से काम न चले तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी काम न चले तो सुप्रीम कोर्ट में। मां ने कहा कि न लोअर कोर्ट, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, जिससे अधिक ऊंचा कोई दरबार होता ही नहीं। कुल जहां में तेरा जलवा, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। उस दरबार में, और वो दरबार कैसा है? बोले कि मिलता है जहां न्याय, वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। उनके यहां तो ध्रुव जी की मां की जगह पर दूसरी मां होती तो कोर्ट कचहरी में घुमाती, लेकिन मां तो सच्चे अर्थ में माता है, जननी। जननी केवल पेट में रख करके बाहर निकाल देने मात्र से जननी नहीं मानी जाती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। मानव की आकृति तो परमात्मा देते हैं,
लेकिन मानवता की प्रकृति मां से शुरुआत होती। मां ने लड़ाई झगड़ा का पाठ नहीं पढ़ाया। पूज्य चरण स्वामी श्री राम सुखदास जी एक सवैया कहा करते हैं, मुझे बहुत प्रिय लगता है। बोले काठ की ओट से काठ बचे नहीं। एक लकड़ी में आग लग गई, वो दूसरी लकड़ी से कह रहे भैया मुझे बचाओ। अरे कहा कि तुझे बचाने आऊंगी तो मैं भी जलूंगी। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह परे तब दो को फारे। ऐसे ही किसी और की ओट नहीं जीव बचे, प्रभु ओट बचे यह वेद पुकारे। जिसकी शरण में जाने के बाद फिर भय नहीं रह जाता है, चिंता नहीं रह जाती है, उसकी शरण ले बेटा। और अभी भैया मत्सर की व्याख्या कर रहे थे। किसी दूसरे के उत्कर्ष को देख करके नहीं सहा जा रहा है, जलन हो रही है, ये मत्सर है। उसका ये सौभाग्य, छोटी कहला करके भी और बड़ी से भी बड़ी हो गई। उसकी इतनी मर्यादा, इतना उसका सम्मान, ये सब कुछ नहीं। अपने मन में तो है ही नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने ध्रुव के मन में भी उसके प्रति मत्सर का भाव न आ जाए, इसलिए माँ ने उस छोटी माँ के प्रति भी, अपनी सौत के प्रति भी बालक के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कितनी बढ़िया बात कही। कहा कि बेटा जैसे कुम्हार केवल मिट्टी से बर्तन बना सकता है नहीं, और केवल पानी से बर्तन बना सकता है नहीं। मिट्टी और पानी दोनों को एक में जब सानता है तब धोंधा बनता है, और उसको चाहे जैसी आकृति दे दो। ऐसे ही ब्रह्मा जी केवल गुण से ही सृष्टि नहीं बना सकते थे, और केवल दोष से भी सृष्टि नहीं बना सकते थे। तो गुण और दोष दोनों को मिट्टी और पानी की तरह एक में साना उन्होंने, और तब उसके बाद ये अंड पिंड वाली मूर्ति चाहे घड़ा गढ़ने में सफल हुए। तो चूंकि गुण और अवगुण दोनों मिला करके सान करके सृष्टि बनी है, इसलिए हर जगह कोई स्थान हो, कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वाक्य हो, हर जगह कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान की बना। अपना भला चाहने वाले को क्या चाहिए? बोले कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। आपके फुलवारी में गुलाब का भी पौधा है? कितना बढ़िया फूल खिलता है, तबीयत खुश हो जाती है। उसकी सुगंधी निकालकर जल में मिलाते हैं, गुलाब जल की सुगंधी। देखने में भी गुलाब बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उस गुलाब की डाली में कांटे हैं कि नहीं? कांटे भी हैं। आप फुलवारी में गए तो गुलाब की डाली में कांटे हैं, उधर ध्यान दिया? ऊपर खिले हुए फुनगी के फूल को तोड़ लिया, ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, तबीयत खुश हो गई। तो जैसे कांटे को छोड़ करके पुष्प ले लिया जाता है, इसी तरह से मंथन करी पय तक्र तजी लह नवनीत अहीर।
लह नवनीत अहीर लहे जिम मधु मधुमाखी, तैसे ही गहिए सार सकल ग्रंथन रस चाखी। साधन सो धन मिले लगे जब राम नाम मन, योगानंद निहारु नयन सच्चिदानंद घन। हंस सार ग्राही ग्रहत क्षीर, तजत सब नीर, ऐसे ही मंथन करी पय तक्र तजी, लह नवनीत अहीर। श्री मीरा दीदी कहती हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मक्खन तो काढ़ लियो अब छाछ पीवे कोई। ऐसे ही माँ बता रही है अपने लाल को कि बेटे संसार गुण और दोष के मिश्रण से ही बना है, इसलिए हर जगह अच्छाई और बुराई दिखेगी। तो तुम्हारा कर्तव्य है बुराई की ओर ध्यान मत दे। उनने क्या गंदी बात कही, उनने क्या अच्छी बात कही, उसको ग्रहण कर ले, सार बात को ग्रहण कर ले। इसी तरह से तेरी छोटी माँ के वचनों में भी कुछ गुण, अच्छी बात है ग्रहण करने वाली, उसे ग्रहण कर ले बेटा, और कुछ बुरी बात है जो त्यागने योग्य उसे त्याग दे। ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं अभी बालक हूं, मुझे मेरा विवेक इतना विकसित नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के कि क्या अच्छा कहा है उसे ग्रहण कर लूं और क्या को त्याग दूं। तू बता दे कि मेरी छोटी माँ के वचन में अच्छाई क्या है जिसे ग्रहण करूं। तो इशारा कर देगी तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा उस अच्छाई को, अगर किंचित अच्छाई है छोटी माँ के वचन में तो। और जो बुराई वाली बात है उसे अवश्य त्याग दूंगा। बता उसके वचन में अच्छाई भी है कुछ? बोले हाँ बेटा। बुराई भी है? हाँ बेटा। क्या अच्छी बात कही है उसने और क्या बुरी बात कही है? बोले एक बार दोहरा दे। क्या कहा था उसने? बोले उसने कहा था कि अभी कुछ दिन तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, उस आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे राजा की गोदी में अथवा सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। माँ बोली कि बेटे उसने जो कहा है कि परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, ये कहा है ना? बोले हाँ बेटा यही वो अच्छी बात है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये बात वही नहीं, मैं भी उसी को दोहराती हूं, तम एव, उसी को। किसको? बोले कि तपसाराध्य पुरुषम, जिसकी ओर तेरी छोटी माँ ने इशारा किया, वही परम पुरुष परमात्मा। तम एव वत्स आश्रय, उन्हीं का आश्रय करो। वो कैसे हैं? बोले भृत्य वत्सलम, शरण में आए हुए सेवक के प्रति, शरणागत के प्रति वात्सल्य उड़ेलते हैं, जैसे गैया अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को चूमती है, चाटती है, दूध पिलाती है। इस तरह से इसी का नाम है वात्सल्य। आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यम। तो वे भृत्य वत्सल हैं, वे भक्त वत्सल हैं, सेवक वत्सल हैं, वात्सल्य उड़ेलते हैं, इसलिए तम एव वत्साश्रय। हे वत्स तुम उसी का आश्रय करो। मुमुक्षुभिर मृग पदाब्ज पद्धति, जो ये दुख सुख के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं वो मुमुक्षु जन है, और उनके द्वारा खोज उन्हीं की जाती है, क्योंकि उनके अतिरिक्त और दुख सुख के चक्कर से छुड़ाने वाला दूसरा कोई है नहीं। मुमुक्ष भी मृग पदार्थ पद्धति, लेकिन कैसे भजना? बोले अनन्य भावे, एकमात्र उसी का आश्रय कर। ये नहीं कि थोड़ा ज्वर बुखार हुआ, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि राहु का प्रकोप है, तब उस परमात्मा को छोड़कर अब राहु का अनुष्ठान कराने के पीछे पड़ गए। नहीं, तम एव, एव शब्द है,
और अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। अभी तुम बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनवा सकोगे, उसमें प्रतिमा नहीं पधरा सकोगे और उनकी आराधना उस तरह से नहीं कर सकोगे जैसे की जाती है। कोई जरूरत नहीं, इस शरीर को ही मंदिर मान ले बेटा, और इसी में मनस्य स्थाप्य, उसको अपने मन में स्थापित कर ले। स्थापित करना नहीं है, पहले से स्थापित है ही, बस केवल अपने को वहां पहुंचा लेना है। बाहर की ओर ताकने के बजाय भीतर की ओर ताको तो ये लगेगा कि ये हृदय सिंहासन पर वे विराजमान है। और भजस्व पुरुषम, बस उस परम पुरुष का भजन करना शुरू कर दे। मां सुना है उनका भजन बड़ा कठिन है, सबके द्वारा नहीं होता है। ठाकुर जी कहते हैं कि जे करे अमार आश तार करी सर्वनाश। जो मुझसे आशा भरोसा करेगा मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। बोले तो, और बोले कि ते तो यदि न छाड़ी ले आश, उतने पर भी मेरा भरोसा न छोड़े, पकड़े रहे, तखन तो होई तार तार दासानुदास। फिर तो मैं उसकी गुलामी करने को तो तैयार रहता ही हूं, उसके गुलामों की भी गुलामी करने को तैयार रहता हूं। तो कठिनता तो है उसकी आराधना में। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जे बनी आई। लेकिन अगर इसका विकल्प कोई खोजो तो कोई टॉफी दे देने वाला मिल जाएगा, कोई मनचाहा फल दे देने वाला मिल जाएगा, कोई झुंझुना देने वाला मिल जाएगा, लेकिन सदा के लिए दुख का आत्यंतिक विनाश और शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने में सक्षम उसके अलावे नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई दुख का उन्मूलन कर देने वाला, उच्छेद कर देने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है ही नहीं, तो दिखाई कहां से पड़ेगा। नान्यम तथा पद्म पलाश लोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। इसलिए उनको पकड़, उन्हीं की आराधना कर। और ये बात तेरी छोटी मां ने कही है, और वही नहीं, मैं भी यही कह रही हूं कि उस परम पुरुष की आराधना कर। ये तो अच्छी बात है तेरी छोटी मां के वचनों में, इसे स्वीकार कर ले। और जो गंदी बात उसने कही है, बुरी बात कही जो छोड़ने लायक है कांटे की तरह, वो क्या है? बोले उसने ये जो कहा है कि भगवान की आराधना कर मेरी कोख से पैदा होने के लिए, ये बुरी बात। इस भाव से मत करना कि उसकी कोख से जन्म लूं और फिर राज्यासन पर बैठूं। आराधना तो कर, लेकिन उसकी कोख से जन्म लेने के लिए आराधना मत कर, बल्कि इसलिए आराधना कर कि फिर किसी दूसरी तीसरी की कोख में आने की जरूरत नहीं रही। इसके लिए आराधना कर। और ये बात वही नहीं, वह भी कह रही है, मैं भी कह रही हूं, और मैं ही नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ध्रुव की मां की तरफ से एक पद खास करके गाया है। यह कहो सुत वेद चहु। बेटा चारों वेद भी यही कहते हैं। क्या? श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूं। उस प्रभु के अलावा दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। और ये मत समझना मेरे जैसे ठुकराए हुए दीन दुखी उपेक्षित परित्यक्त लोग ही उनका भजन करते हैं। नहीं बेटा, जाके चरण विरंच से, ब्रह्मा भी उन्हीं चरणों का सेवन करते, जाके चरण विरंच से सिद्ध पाई शंकर हूं।
सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ भजन करत अजहू। ये माँ बोल रही है ध्रुव की, अपने बेटे को समझा रही है। अब उस समय सुख कहां से आ गए भाई? सुख सनकादि मुक्त विचरण। इसका उत्तर सवेरे की कथा में भैया दे चुके हैं। पुष्पदंताचार्य जी से भी पहले शिव महिम स्तोत्र, वो तो लुप्त प्राय को पुनः प्रकट करा दिया तुम्हारे माध्यम से। इसलिए ये मत कहो कि मैं इसका आचार्य हूं, मैं इसका रचयिता। श्री सुखदेव जी होते आए होंगे, क्योंकि सृष्टि का क्रम है ही हमेशा से ऐसा। यथा पूर्व मकल्पय, पहले भी सुख सनकादिक हुए होंगे। कहती हैं कि सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ भजन करता अज हूं। ये सब आज भी भजन करते हैं, और ये करते हैं सो करते हैं जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष चाहते हैं। ये देवेंद्र मुनिंद्र लोग, वो लक्ष्मी जी किसका भजन करती है? तो यद्यप परम चपल श्री संतत थिर न रहत कतहूं, लेकिन वो लक्ष्मी भी हरिपद पंकज पाई अचल भई करम वचन मन हूं। यह कहो सुत वेद चो। चारों वेद भी यही कहते हैं, उनका भजन करो। और देख बेटा, सुरुचि कहो सोई सत्यता को, नाम लेके कह रही है ताकि पता पड़ जाए कि कौन कह रहा है और किस अवसर पर कह रहा है। सुरुचि का नाम लेकर कह रही है। सुरुचि कहो मेरी छोटी बहन, मैं तो उसको छोटी बहन मानती हूँ, मानती आई हूँ, मानती रहूंगी। उसने भले मेरे प्रति सौत और सौतिया डा का भाव कर लिया होगा, लेकिन मैं तो उसको छोटी बहन मानती हूं। सुरुचि कहो सोई सत्यतात अति परुष वचन जब हूं, भले कठोरता पूर्वक कही हो, लेकिन बात सत्य कही है कि परम पुरुष सुरुचि कहो सोई सत्यतात अति परुष वचन जब हूं। क्या कि तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटई विपत्ति कब हूं। यह कहो सुध वेद चहूं। बालक के मन में बात बैठ गई। मां ठीक कह रही हो, बात बड़ी पते की। मां ने कहा कि बेटा एक बात और सुन ले, और अब की ये मेरी बात तेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई, दिल दिमाग में, तो अभी तो केवल छोटी माँ के कुवचन का कष्ट आया है ना। मैं तो कहती हूँ कि संसार के सारे विपत्तियों के पहाड़ एक साथ आकर तेरे सिर पर बरसे टकराए, तो भी तेरी आंख में दुख के आंसू जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। अगर ये बात तेरे मन में बैठ गई तो बता माँ, जरूर मन में धारण करूंगा। वो कौन सी बात है? माँ बोली कि तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया। तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया। तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, समझो अब प्रभु ने अपनाया। समझो अब प्रभु ने अपनाया। कृपा जब करते हैं भगवान, कृपा जब करते हैं भगवान, तो उसकी बड़ी यही पहचान। तो उसकी यही पहचान। छीन लेते सब धन सम्मान, छीन लेते सब धन सम्मान। शीश पर पड़े विपत्ति महान। शीश पर पड़े विपत्ति महान। ये कृपा का लक्षण है बेटा। दो चार दृष्टांत आगे के दे दूं। विभीषण जी को प्रभु ने कब अपनाया जी?
जब रावण ने लात मारकर कहा कि निकल जा मेरी लंका से, तेरी सूरत शकल नहीं देखना चाहता हूं, उसके पहले भक्त होते हुए भी विभीषण प्रभु की शरणागति कर पाए थे। सुग्रीव को कब अपनाया जी? जब बाली ने हरिलीन है सर्वस और नारी और रिपुसम मोहि मारे तिवारी, सब छीन लिया और मार लगाई। अगर थोड़ी देर रह गए हो तो शायद प्राण ले लिया होता। बहुत दिनों तक तन बहुव्रण, मार के घाव सूखते नहीं थे जल्दी, बल्कि पुरवैया बहे तो और हरे हो जाते थे। तन बहुव्रण चिंता जर छाती, उस सुग्रीव को प्रभु ने कब अपनाया? जब बाली ने मार पीट कर सब छीन लिया और घर से निकाल दिया। श्री हरे नमः। पांडवों को कब अपनाया? जब कौरवों ने बार बार उनको सताना शुरू कर दिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। जाके घर में मां नहीं, बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथों का एक राम नाम आधार। बेटा प्रभु का आश्रय कर। इन बातों का इतना बढ़िया प्रभाव बालक पर पड़ा। ध्रुव के नेत्र सजल होए आए, ध्रुव के नेत्र सजल होए आए, बोला बालक धर्म निभाए, बोला बालक धर्म निभाए। मुझे माँ दी तूने सच्ची सीख, मुझे माँ दी तूने सच्ची सीख, न लेनी मुझे किसी से भीख, न लेनी मुझे किसी से भीख। रहा मोह कर्म वीर पथ दीख, रहा मोह कर्म बीज पथ दीख। माँ तूने मुझे कर्म वीरों का मार्ग दिखाया। नायमात्मा बलहीन ने लभ्य। ये दरबारे खास है, ये दरबारे खास है, कोई आम नहीं है। कमजोर दिल वालों का यहाँ कोई काम नहीं। ध्रुव ने भी दृढ़ता पूर्वक माँ के वचनों को पकड़ा। कहा कि माँ तूने अगर अपना जननी का पद निभाया है मुझे बढ़िया मार्ग दिखा करके, तो मैं भी पुत्रत्व को निभाऊंगा। पुत्र कहते किसको? इसमें दो शब्द विद्वत महानुभाव लोग बतलाते हैं, पुत्र और त्र। पुत्र नाम नरकः तस्मात् त्रायते इति पुत्र। जो नरक से त्राण दिलावे अपने पितरों को, उसका नाम है पुत्र। और अजामिल की तरह, धुंधकारी की तरह सबको सता करके और नरक में जाने का रास्ता बना रहा है, वो भागा अपना त्राण नहीं कर पाएगा, वो पितरों को क्या त्राण दिलाएगा? इस भाव का एक बड़ा प्यारा दोहा, सुनने में अश्लील जैसा लगेगा, लेकिन बात सत्य है। सत्य कभी कभी कड़वा जैसा लगता है। जाही मार्ग मूत है, वाही मार्ग पूत। चाहे पिता का शरीर हो, चाहे माता का शरीर हो, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र भी निकलता है। तो मूत्र में और पुत्र में अंतर क्या है? बोले कि जाही मार्ग मूत है, वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। तो ध्रुव मूत्र नहीं है जी, ध्रुव पुत्र है। जननी ने अगर जननित्व को निभाया है तो पुत्र भी पुत्रत्व को निभा रहा है। मां, मैं तेरे एक वचन को भी इधर उधर गिरने नहीं दूंगा, हृदय में धारण करूंगा। और चल पड़ा। उत्तम पिता की गोदी में बैठ करके अकड़ रहा है, राजगद्दी का सपना देख रहा है। अब मैं उस राजगद्दी के लिए सोचना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये राजगद्दी, ये तो मेरे पिताजी की भोगी हुई राजगद्दी है।
उनसे भी पहले उनके पिता मनु जी की भोगी हुई राजगद्दी है। सिंह का बच्चा बाप के मारे हुए शिकार को नहीं ग्रहण करता, तो स्वयं शिकार करता। कर्मवीर किसी दूसरे के धन पर नहीं इठलाते हैं। तो बोले कि उत्तम ही भोगे सकल ये पितृभुक्त धन धाम, कर्मवीर ध्रुव को नहीं अब उससे कुछ काम। तो कहाँ बैठोगे बेटा, कोई ठिकाना तो चाहिए। बोले कि माँ पांव पद जिस पर न आज तक बैठा कोई आन। हाँ पाँव पद जिस पर न आज तक बैठा कोई आन। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। चल पड़ा, निकल पड़ा वह बालक मन को, किस लिए? जगत पिता के आराधन को। चल तो पड़ा, लेकिन अभी राजधानी से बाहर गया मात्र था। राजधानी कहाँ है जानते हैं? बता दूं, बिठूर, कानपुर के पास। मनु जी की राजधानी दो देश सुनने को मिलती है, एक बिठूर और एक अयोध्या। अयोध्या वाली राजधानी वैवस्वत मनु की, मनुना या पुरी मानवेंद्रेण मनुना निर्मिता स्वयं। और ये आदि सम्राट मनु जी, ध्रुव के बाबा मनु जी, इनकी राजधानी कानपुर के पास बिठूर, प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त। Krishna Krishna